क्यों है? क्योंकि सूरज मगरिब से तुलू होना है। हम ये एक हकीकत के लिए जानते हैं। ये हकीकत है, ये लफ्जी तौर पर होगा, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे ही जमीन उलट जाएगी और कोई नहीं जानता कि इसमें कितना वक्त लगेगा, एक ऐसे इलाके में 3 जैसी रात होगी जहां मोमिनीन खौफ के मारे मस्जिद की तरफ भागते हैं, गालिबन मशरिक वस्ता। लेकिन जोग्राफियाई कतबूहे की तब्दीली या हकीकी कुतबी घूमना काबिल तवज्जो नहीं होगा, क्योंकि वहां धुआं जमीन को लपेट में लेगा। क्योंकि शोदर गिरा के असरात का एक हदीस में है कि जब धुआं जमीन को लपेट लेगा तो अहल ईमान को डांसेस लग जाएगी और काफिर बेहोश हो जाएंगे। हमें यह दिलचस्प लगा क्योंकि ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह ठंडा होगा जैसा कि डायनासोर के वक्त था। धुआं सूरज से आने वाली गर्मी को रोक देगा। कोई भी ये महसूस नहीं करेगा कि महवर सूरज के बारे में कुछ अजीब है। बिजली का गर्द खत्म हो जाएगा, खाने के जराए, पानी की फराहमी सब खत्म हो जाएगा। मुमकिना तौर पर पूरी दुनिया में बेवहकल सुनामी होंगे, लेकिन लोग शायद सोचेंगे कि ये किशोदरगिरा से बड़ा रास्त वजह है। और ये सच है, अगर किशोदरगिरा समंदर से टकराता है तो ये बहुत ज्यादा सुनामी का सबब बनेगा। इस लम्हे में जबकि जमीन लफ्जी तौर पर पलट गई है, असर होने पर मकनातीसी मैदान का क्या होता है? गालिबन मकनातीसी मैदान कमजोर हो चुका होगा और पलट गया होगा, इससे भी बदतर मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। जब हम बोलते हैं तो जमीन का अंदरूनी ठोस मरकज रुक जाता है। क्या हम वाकई सोचते हैं कि जमीन के अंदरूनी मरकज की गर्दिश की रफ्तार का जमीन के माए बैरूनी कोर के मुतहर्रिक रक्स पर कोई असर नहीं पड़ता, जो मकनातीसी मैदान को तख्लीक कर रहा है? जमीन का बुनियादी हिस्सा दूसरी तरफ घूमना शुरू नहीं कर रहा है। जब ये रुक जाता है तो ये सिर्फ सुस्त हो जाता है और वक्ता फौकता उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। आपने देखा, इस सारे अरसे में कई सालों से हमने सोचा कि जमीन के मकनातीसी मैदान का पलटना सूरज को मगरिब से उठना, जो सच है, ये हमारे कंपास पर होगा। हमने सोचा था कि जोग्राफियाई कुतुब मकनातीसी कतबूहे के साथ साथ चलेंगे, जैसा कि सीजन 1 में दिखाया गया है। कायनात में अल्लाह की एक किस्त। 6 साल पहले हम नहीं जानते थे कि अल्लाह इसे कैसे होने देगा। पहेली का एक बहुत बड़ा टुकड़ा गायब था। 6 साल से हम धुएं के बारे में सोच रहे हैं। 6 साल तक हम सोचते रहे कि ये क्या हो सकता है। दज्जाल का जजीरा जमीन से जड़ा हुआ है, मकनातीसी मैदान और मकनातीसी बेज़ाब्तगी पर बैठा है। हम जानते हैं कि दज्जाल का ज़हूर होगा, लेकिन इसके ज़हूर के लिए मकनातीसी मैदान में कुछ होना जरूरी है, और वो कोई चीज सिर्फ मकनातीसी उलट फेर का कुदरती पलटना नहीं है। ठीक है, ये कुदरती तौर पर पलट सकता है। हाँ, शायद अल्लाह ने इसकी मंसूबाबंदी की थी, लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से एक किशोदरगिरा का असर हो सकता है, जो लफ्जी तौर पर जमीन के मकनातीसी मैदान में खलल डालेगा, दुनिया भर में वाज़े धुआं पैदा करेगा, जमीन को ठंडा करेगा, लफ्जी तौर पर हमें पत्थर के जमाने में वापस ले जाएगा, दज्जाल को रहा करेगा, हैवान को रहा करेगा, रात को आखिरी रात बनाएगा 3 तक, और सूरज को मगरिब से तुलू करना, 3 ज़लज़ले पैदा करना, आजवज माजवज को छोड़ना, अजीम आग को मुतहर्रिक करना, लफ्जी तौर पर दुनिया का खात्मा करना। सिर्फ एक चीज जिस पर यह किशोदरगिरा बरा रास्त असर नहीं करेगा, वो है यसू की आमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह उसे भेजेगा, लेकिन बाकी तमाम 8 बड़ी निशानियां पहली बड़ी अलामत से बराह रास्त जड़ी हुई मालूम होती हैं। नई दरियाफ्तों की रोशनी में मालूम होता है कि पहली बड़ी निशानी दज्जाल नहीं है। हो सकता है कि वहां एक बड़े पैमाने पर निगरानी की गई हो। पहली बड़ी अलामत धुआं है। एक सहाबी एक रात सो ना सके। अगले दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं रात भर सो नहीं सका, नजर आने वाले 2 मकीत के बारे में फिक्रमंद, ये सोच करके ये इस वक्त का धुआं है। मेरा अंदाजा है कि हम भी इसके बारे में सोचते हुए बहुत सारी रातें बेख्वाबी से गुजारेंगे। अब फिक्र क्यों? ये इख्तितामी औकात के दौरान है। ठीक है, असर के वक्त मोमिन जिंदा होंगे। वो हुआ जो तमाम मोमिनीन को जमीन से दूर ले जाती है, अमन के साथ अभी आना बाकी है, लेकिन पहली अलामात के दौरान नहीं। इससे भी ज्यादा शवाहिद मौजूद हैं कि धुआं पहली अलामात का हिस्सा है। एक सही हदीस में है कि 6 चीजों के होने से पहले नेक कामों में जल्दी करो। मगरिब से तुलू आफताब, धुआं, हैवान, दज्जाल।
बड़े पैमाने पर आम अफरा तफरी और अवाम और अफराद की मौत। वहां धुआं क्यों है? पहली 3 मुत्तसिल बड़ी निशानियों के साथ दज्जाल, तुलू आफ्ताब और हैवान को दूसरी अहादीस में मुतअद्दिद बार एक साथ जोड़ा गया है। लेकिन इसमें धुआं क्यों है? ये बहुत आसान है ना? क्योंकि ये भी पहली अलामात में से एक है। धुएं की इस अलामत के बाद मकनातीसी मैदान में खलल पड़ता है जिससे दज्जाल निकलता है। इसलिए दज्जाल अव्वल नहीं हो सकता। 1, क्योंकि दज्जाल के निकलने के लिए जजीरे की मकनातीसी बेज़ाब्तगी को किसी चीज ने रोकना है। 2, इसलिए कि दज्जाल इस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि इसके लिए मंजिल ना हो जाए। जब तक हम पत्थर के जमाने में वापस नहीं जाएंगे तो दज्जाल हीरो बन सकता है और दिन को बचा सकता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि यह जंग है जो ऐसा करेगी। हमने सोचा कि यह जमीन के मकनातीसी मैदान का कुदरती उलट जाना है। लेकिन एक किशोदरगिरा का असर, दज्जाल के दाखिल होने का कैसा मरहला है। इसे नजात दहिंदा की तरह खुश आमदीद कहा जाएगा। इसके अपने भूख के खेल मुआशरे और जंग में दज्जाल के आने से पहले जंग होगी। इस बात के बड़े आसार हैं कि दज्जाल की आमद से पहले ही तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी होगी। दज्जाल अपनी कैद से कब रहा होगा? जब जमीन उल्टा हो तो ज्यादा से ज्यादा फिलिप पॉइंट पर होता है। हम ये क्यों कहते हैं? ठीक है, एक नजरिया है जिसे हमने छुआ है। इशारा दज्जाल हदीस के 40 दिन के अंदर है। दिन की वो तादाद फिर है 40, जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की हुकूमत 40 दिन होगी। 1 साल की तरह, 1 महीने की तरह, 1 हफ्ते की तरह, और उसके बाकी दिन हमारे दिनों की तरह। एक नजरिया यह था कि यह दज्जाल के दिन है क्योंकि वो टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसका दिन पहले 3 दिनों में इसके मुकाबले में सुस्त है, जिसका हम तजर्बा कर रहे हैं, जैसा कि किस्त 5 सीजन 2 दज्जाल के गुमशुदा जजीरे में बयान किया गया है। लेकिन नजरिया में और भी है, हदीस में और भी है। सहाबा ने अर्ज किया, इन दिनों में नमाज कैसे पढ़ेंगे? नबी ने इनसे कहा कि वो वक्त का बेहतरीन हिसाब लगाएं और दुआ करें। अब ऐसा लगता है कि हम पूरे साल की तरह एक दिन का तजुर्बा करेंगे, है ना? और एक किशोदरगिरा के बारे में हालिया मालूमात की रोशनी में वहां का धुआं इस थ्योरी में एक नया इजाफा करता है जो इस पहेली को भी फुट करता है, और शायद दज्जाल के दिनों के बारे में पिछले नजरिया से भी ज्यादा वक्त के फैलाव की वजह से। क्या होगा अगर दज्जाल का पहला दिन, वो दिन जो लफ्जी तौर पर 1 साल के बराबर है, क्या वो जमीन के पलटने की वजह से है? क्या होगा अगर असर और जमीन उल्टा पलटने से जमीन की गर्दिश इतनी कम हो जाए कि ये तकरीबन घूमना बंद कर दे? ये पागल लगता है, हम जानते हैं, लेकिन हम दुनिया के खात्मे के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम चीजों को कसीर अलजहती इख्तितामी सियाक व सबाक में डालते हैं, ठीक है, ये समझ में आता है कि लफ्जी तौर पर जमीन होगी, वो बिखरने वाली चीजें चल रही होंगी। अगर जमीन की रफ्तार इतनी सुस्त हो जाए कि इसकी रफ्तार इतनी सुस्त हो कि वो मुकम्मल तौर पर ना रुके, क्योंकि एक गेंद को किसी बड़ी चीज से टकराने से गालिबन ये घूमना बंद नहीं करेगा, लेकिन ये उसे सुस्त और तेज कर सकता है। इस सूरत में किशोदरगिरा का असर जमीन के घूमने की रफ्तार को तकरीबन रुक जाएगा। जमीन अब भी सूरज के गिर्द घूमेगी, जिसमें 1 साल लगता है, लेकिन यह अपने महवर पर ज्यादा नहीं घूमेगा, जो हमारे 24 घंटे के दिन बनाता है। जमीन के एक तरफ इसे तकरीबन 6 महीने दिन बनाता है, और जमीन के दूसरी तरफ 6 माह से थोड़ा कम रात, जो दोनों तरफ के लिए पूरा दिन। और ये वो दिन है जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होता है। ये एक ऐसा दिन है जो एक पूरे साल के बराबर होता है। शब कदर के बाद 3 रातों की हदीस जारी है। 3 बजे तक सूरज मगरिब से तुलू होगा और दोपहर तक चढ़ जाएगा, और फिर मगरिब में गुरूब होगा। इंतजार करो, मगरिब में वापस आ जा। लिहाजा एक दिन में सूरज जमीन के 180 डिग्री के झुकाव की वजह से मगरिब से तुलू होता है। फिर दोपहर को जमीन अचानक मामूल पर पलट जाती है और सूरज मगरिब में गुरूब होता है। ये पूरा दिन 124 घंटे का होता है। लेकिन आप अब देखते हैं, ये 24 घंटे का दिन नहीं है ना? ये वो दिन है जो 1 साल की तरह है। सूरज मगरिब से तुलू होता है, 6 माह के बाद दोपहर तक पहुंचता है। इस मकाम तक जमीन पहले ही मामूल पर पलटना शुरू कर चुकी थी। मुमकिना तौर पर जमीन के एक और खलल की वजह से बड़े पैमाने पर, चूंकि सिर्फ वजन की तकसीम ही जमीन को वापस पलट सकती है, ये कोई दूसरा सैयारचा नहीं।
लेकिन इसके इसी किशोदरगिरा के असरात की लहर की वजह से मरीख पर थर की तरह मजीद आतिश फिशा फटते हैं। जी हाँ, किशोदरगिरा खुद धुएं की एक दम होगी, खास तौर पर जब ये जमीन के माहौल में दाखिल होता है। लेकिन जब तक इसे नशर नहीं किया जाता, हम किशोदरगिरा को आते नहीं देखेंगे। हम मुमकिना तौर पर एक सितारा को चमकता हुआ देखेंगे और जमीन के ऊपरी माहौल में दाखिल होने के बाद उसे जमीन पर असर अंदाज होने में सेकंड लगेंगे। ताहम असर होने पर धमाके से उठने वाला धुआं पूरी बनी नौ इंसान के लिए पूरी कुरा अर्ज को लपेट लेगा, और ये वो धुआं है जिसका सब गवाह होंगे। ये वक्त का धुआं है, वो धुआं जो असर के बाद आता है। मेक्सिको के जजीरा नुमा युकाटन से टकराने वाला सैयारचा जिसने डायनासोर का खात्मा किया था, इतना बड़ा था कि इसके असरात के बाद धुएं ने पूरे को लपेट लिया। जमीन ने सूरज को 2 साल तक रोक दिया। वालिद ने 15 से 30 साल तक जारी रहने वाले एटमी मौसम सरमा की वजह से दुनिया भर में कहत पैदा किया। सूरज की रोशनी की कमी का मतलब है कि पौधे परवान नहीं चढ़ सकते, इसलिए जानवर मर जाएंगे और आखिरकार शिकारी भी भूखे मर जाएंगे, मौत तक। ये सब हमें उस वक्त के किशोदरगिरा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसका धुआं तकरीबन 1 साल और 3 माह आजोल के 40 दिन तक रहता है, और धुआं यकीनी तौर पर तकरीबन 3 दिन तक सूरज को मुकम्मल तौर पर रोकता है। जिसका मतलब क्या है? एन टाइम इस एट्राइड इस सियारचे से छोटा हो सकता है जिसने 66 मिलियन साल पहले टकराया था, जिसने क्रेटर बनाया था। ये अब भी शदीद कहत और मौसम सरमा का सबब बनेगा। 70 तमाम जानदारों में से 5% इस सियारचे की वजह से 60 लाख साल पहले मर गए। तमाम जानदारों में से 100% अगले 1 की वजह से मर जाएंगे। जमीन पर तमाम जिंदगी का मुकम्मल नुकसान। क्या आप जानते हैं कि कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि जब डायनासोर उस किशोदरगिरा से टकरा गए तो उसने बड़े पैमाने पर आतिश फिशा फटना शुरू किया, जो लफ्जी तौर पर उनके मदूम होने का बाइस बना। ये सिर्फ किशोदरगिरा नहीं था, बड़े पैमाने पर किशोदरगिरा के असरात, जलजले और आतिश फिशा सरगर्मी साथ साथ चलते हैं। वो अगली तबाही को मुतहर्रिक करते हैं। और क्या होगा अगर ये किशोदरगिरा जमीन से टकरा जाए जो पिघली हुई आग से भरी हुई है? क्या यह जमीन को इतना मुतवाजिन नहीं कर सकता कि एक तरफ सियारचे की कुव्वत की वजह से जमीन के सीधे मुखालिफ समत से आतिश फिशा फटना शुरू हो जाए, जिससे लावा बाहर बहने लगे, और दूसरी तरफ जमीन की कमियत को तब्दील करके जमीन पर मजबूर हो जाए, खुद को मुतवाजिन रखे और मामूल पर वापस जाए? आखिरकार मरीख थरसस एक आतिश फिशा है। फिर जमीन अपना जुग्राफियाई पलट वापस मुकम्मल करती है, और मजीद 6 महीनों के बाद जब साल खत्म हो जाए तो सूरज मगरिब में गुरूब हो जाता है, या हम कहेंगे जब दिन होगा। ये एक तवील दिन मगरिब में गुरूब आफ्ताब पर खत्म होता है, लेकिन यकीनी तौर पर एक दिन तुलू आफ्ताब से शुरू नहीं होता है ना। एक दिन आम तौर पर आधी रात के वक्त शुरू होता है, अगर हम मगरिब के वक्त कमरी कैलेंडर की पैरवी करते हैं। तो ये तवील दिन एक साल की तरह असल में कब शुरू हुआ? हम जानते हैं कि एक रात 3 तक लंबी होती है, लफ्जी तौर पर तुलू आफ्ताब से पहले। क्या हम? तो फिर ये है ना, ये लंबा एक दिन एक साल की तरह रात से पहले मुख्रूब से शुरू होता है, जब तक 3। ये लंबी रात इसी दिन का हिस्सा है। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये दज्जाल का पहला दिन है? दज्जाल इस लंबे दिन के अंदर किसी वक्त निकलता है, मुमकिना तौर पर तुलू आफ्ताब से पहले, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि उसे मगरिब के दौरान या उसके बाद छोड़ दिया गया है। क्या यह हो सकता है कि दज्जाल शाम के वक्त जाहिर हो? इस दिन के बाद जमीन अपने महवर पर कुछ ज्यादा तेजी से घूमना शुरू कर देगी, जैसा कि इसने खौफ की जद में आने के बाद किया था। जमीन सुस्त थी और तेज थी। अगला दिन 1 महीना जितना तवील है। तीसरा दिन 1 हफ्ते की तरह है, और फिर जमीन बकिया दिनों के लिए आमतौर पर दोबारा घूमती है, मुमकिना तौर पर तेज तर होती जाती है, जब तक कि दुनिया को खत्म करने के लिए सूर फूंका न जाए। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त मिट्टी के तसादुम के रास्ते पर कोई सैयारचा हो सकता है, और तकरीबन 5 सालों में हम उसे खुली आंखों से देख सकेंगे और यह तय कर सकेंगे कि आया इसका हम पर असर पड़ेगा या नहीं। यह सिर्फ 19 मील के फासले पर होगा, जो चांद से भी ज्यादा करीब है। यही नहीं, यह हमारे मवासलाती मसनूई सैयारों के मुकाबले में जमीन की सतह के करीब है, और ये एक शहर मारने वाला किशोदरगिरा है, तो ये बड़ा है।
साइंसदानों का कहना है कि ये हमें इंशाअल्लाह याद आएगा, वो ठीक कहते हैं। जिस दिन हम उसे देख सकेंगे वो जुमा का दिन है।